मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आइए आज हम इतिहास के अंतर्गत सातवाहन वंश भाग 1 इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने कण्व वंश का अध्ययन कर चुके हैं और कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, उनकी हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। आज इस वीडियो में हम सातवाहन वंश के संबंध में जब अध्ययन करेंगे तो सातवाहन वंश में 300 वर्षों का शासन काल रहा है और 300 वर्षों का शासनकाल एक वीडियो में संकलित करना अत्यंत कठिन है। इसलिए इसके भाग 1 में हमने सिमुक, कान्ह, सातकर्णी प्रथम, इन 3 प्रमुख शासकों के संबंध में जानकारी संकलित की है। साथ ही सातवाहन वंश के संबंध में कुछ और अन्य जानकारी जो है उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखें सातवाहन वंश भाग 1। सातवाहन वंश माना जाता है कि इस वंश में लगभग 23 राजा हुए, किंतु मत्स्य पुराण के अनुसार इस वंश में 300 राजाओं की जानकारी हमको मिलती है। और मत्स्य पुराण के अनुसार तो ये भी माना जाता है कि ये 450 वर्षों तक के उन्होंने शासन किया, पर अभिलेख के अनुसार ये 300 वर्षों तक का माना गया है। यह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था, अर्थात इसके पूर्व जितने भी वंश हुए हैं उन्होंने किसी ने भी 300 वर्षों तक के शासन नहीं किया, अर्थात सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला ये वंश रहा है और ये वंश है सातवाहन वंश। और इसके शासनकाल में सीमाएं 3 समुद्र अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर को छूती थी। इस वंश के शासक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इसके संबंध में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताए हैं। कुछ इन्हें ब्राह्मण मानते थे तो कुछ इन्हें क्षत्रिय मानते थे, तथा कुछ इन्हें ब्राह्मण धर्म मानने वाले थे तो कुछ का कहना है कि ये शायद बौद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन जो जानकारी ज़्यादा निकटतम बैठती है कि ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, बाकी इन्होंने बौद्ध धर्म के संबंध भी संरक्षण उनका किया है, उनका समर्थन किया है। इनकी राजभाषा प्राकृत थी और एवं लिपि ब्राह्मी थी। इसके पूर्व के जो शासनकाल थे उनकी भाषा संस्कृत रही है, लेकिन यहाँ से राजभाषा इनकी प्राकृत हो गई थी और लिपि ब्राह्मी लिपि हो गई थी। इस वंश के संस्थापक सम्राट सिमुक थे, अर्थात इस वंश की स्थापना करने वाले जो प्रमुख सम्राट थे वो सिमुक थे। ये 1 नंबर के प्रश्न में कई बार आता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक सम्राट कौन थे, तो ये सिमुक थे। इन्होंने सुशर्मा, जिनको सुशर्मन भी कहा गया है, को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। सुशर्मन के बाद इन्होंने अपना शासन संभाला था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान पैठन एवं अमरावती रही। माना जाता है कि इनकी राजधानी प्रतिष्ठान पैठन थी या अमरावती थी। माना जाता है कि सातवाहन राजवंश के समय समाज मात्र सत्तात्मक था। अब मात्र सत्तात्मक था क्यों था कि इस समय में राजाओं के नाम के आगे माता के नाम लिखने की प्रथा आरंभ हो गई थी। जैसे गौतमी सातकर्णी, गौतमी इनकी माता का नाम था, सातकर्णी था। तो इस तरह से ये माना जाता। लेकिन राजकुल पितृ सत्तात्मक ही था, अर्थात राज्य शासन का उत्तराधिकारी वंशानुगत पुरुष ही होता था। कोई महिला मतलब सम्राट नहीं होती थी, पुरुष ही होता था। तो इस तरह से ये दोनों बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम इसको दूसरी भाषा में ये कहें कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक भले ही ना कहें, लेकिन माता को ही एक अच्छा दर्जा दिया जाता, माता को मान्य किया जाता था। अभिलेख की जानकारी के अनुसार अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण कार्य भी इन्हीं के वंश के द्वारा कराया गया है। और सातवाहन वंश में चांदी, तांबे, शीशे, कांसे आदि के सिक्कों का प्रचलन था। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ भी
सातवाहन के राजाओं द्वारा किया गया। आगे आगे जब हम अलग अलग राजाओं के बारे में विवरण पढ़ेंगे तब हम ये बताएंगे कि किस राजा ने भूमिदान को आरंभ किया, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सातवाहन राजाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। इसका उल्लेख नानाघाट के अभिलेख में मिलता है। नानाघाट का जो अभिलेख है, जो उसमें ये जानकारी मिलती है कि मतलब ये ब्राह्मणों को भूमिदान का प्रचलन इसी काल में आरंभ हुआ था। अब सातवाहन का अंधा युग, अंध युग जो इसको कहते हैं। अब अंध युग क्यों कहते हैं, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। 300 वर्षों के शासनकाल में अनेक राजा हुए, किंतु इतिहास में केवल कुछ राजाओं की ही जानकारी हमको प्राप्त होती है। अर्थात 300 वर्षों में मत्स्य पुराण के अनुसार 30 राजा हुए, एक अन्य जानकारी के साथ 23 राजा हुए, और एक अन्य पुराण के अनुसार 19 राजा हुए। लेकिन इसमें से कुछ ही राजाओं की जानकारी इतिहास में हमको प्राप्त होती है। बाकी राजाओं के संबंध में केवल नाम भर प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे राजा हैं जिनके नाम भी हमको प्राप्त नहीं होते। इसलिए पुराणों में सातकर्णी प्रथम एवं गौतमी सातकर्णी प्रथम के मध्य में शासन करने वाले राजाओं की संख्या 10 से 19 बताई गई। मतलब पुराण में ये बताया गया कि सातकर्णी प्रथम एवं गौतमी पुत्र सातकर्णी के मध्य जो राजा हुए थे उनकी संख्या 10 से 19 बताई गई, किंतु इनमें से केवल 3 राजाओं विजय, चंद्रसी एवं पुलोमा के विषय में पुराणों में जानकारी मिलती, शेष की जानकारी नहीं मिलती। इस कारण इस काल को सातवाहन का अंधा युग भी कहते हैं, अर्थात अंध युग कहते हैं। मध्यकाल में अनेक राजाओं की जानकारी प्राप्त न होने के कारण इस काल को अंधकार काल मानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि अंधकार काल था, क्योंकि इस संबंध में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती थी, अर्थात कोई जानकारी ना मिलने से इसको अंधकार काल कहा गया। कि अंधकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है। आगे अगर हम देखें सातवाहन वंश के वंशावली, तो सातवाहन वंश में मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की जानकारी मिलती है। तो अन्य जानकारी के अनुसार इसमें 23 राजाओं की जानकारी है, लेकिन इनमें से कुछ राजाओं का ही इतिहास हमको मिलता है। और ये देखें कि ये राजा कौन कौन से थे। यहाँ पर मैंने जो एक वंशावली बनाई है इसमें 2 रंग के हैं, एक हरे रंग का और एक दूसरे सफ़ेद रंग का। तो हरे रंग के जो शासक हुए हैं इनके संबंध में इतिहास में कुछ जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन सातकर्णी जो थे 5वें नंबर के 4थे नंबर के पूर्णथंगा से लेकर महेंद्र सातकर्णी तक ये जो राजा हैं इनके संबंध में ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। केवल ये राजा थे इस बात पर जानकारी मिलती है। हाँ, हाल जो एक प्रमुख थे, हाल, उनके संबंध में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात सातवाहन साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया था। यह अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। पुराणों में यज्ञश्री के पश्चात विजय, चंद्रसी एवं पिलोमा का नाम ही मिलते हैं। इनमें से कोई इतना योग्य नहीं था कि इस विघटन को रोक सके, और इस तरह से ये सातवाहन वंश का समापन भी हो जाता है। लेकिन आगे हम देखेंगे अब सातवाहन वंश के संबंध में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो प्रमुख है। सबसे पहले नगनिका का नानाघाट अभिलेख। नगनिका सातकर्णी प्रथम जो थे उनकी पत्नी का नाम था, और इसके संबंध में जानकारी जो महाराष्ट्र के पुणे स्थित नानाघाट जो अभिलेख है यहाँ पर इनकी प्राप्त होती है। दूसरी जो जानकारी प्राप्त होने का प्रमुख स्रोत है गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। तीसरी जानकारी है गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख। इसमें गौतमी सातकर्णी की विजय गाथा का उल्लेख हमको मिलता है। चौथा है वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख। सातवाहन राजाओं की जानकारी इसमें मिलती है। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के कारले गुहालेख, इसमें तात्कालिक कला की जो जानकारी हमको प्राप्त होती है कि सातवाहन वंश के संबंध में कलात्मक अभिरुचियाँ कैसी थी। अन्य एक जानकारी सिक्कों का मिलना। सिक्के जो मिले हैं, सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैटर्न के समीप वाले भाग में प्राप्त हुए हैं।
तथा इसके साथ ही नासिक के जोगलथम्बी नामक स्थान से सिक्कों का ढेर मिला है। इसमें अनेक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दोबारा अंकित कराए गए, अर्थात किसी और राजा के ये सिक्के थे जिन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः इसमें अपनी मोहर लगाई, इसको पुनः अंकित कराए थे। तो इस तरह सिक्कों से भी हमको सातवाहन वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और अगला है कि साहित्य के अंतर्गत मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण में भी सातवाहन वंश के संबंध में हमको कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन यहाँ एक अंतर ये है कि विभिन्न अभिलेखों से जो प्राप्त जानकारी है और मत्स्य पुराण और वायु पुराण में जो जानकारी है, इन दोनों में अंतर होने के कारण ये सही क्या है ये कहना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाते हैं उसके हिसाब से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उसी के हिसाब से हम ज़्यादा सही मान सकते हैं। अब ये कुछ फोटोग्राफ हैं। नासिक गुफा, सातवाहन के राजा कान की जो गुफा थी, कान जिनको कृष्ण भी कहा गया है, उनकी ये गुफा थी। उनके कार्य में ये गुफा का निर्माण कार्य कराया गया था, अर्थात खुदाई में जो प्राप्त हुई थी उनकी साफ़ सफाई निर्माण कार्य कराया था, ये गुफा है। इसी तरह अजंता एलोरा की गुफाएं, ये भी माना जाता है कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण कार्य भी सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ये उनके कुछ फोटोग्राफ हैं जिनको आप ये देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो ये जो गुफाएं हैं ये प्राप्त होती हैं। अब आ जाएं हम इनके प्रमुख शासक के तरफ से। सिमुक सातवाहन 30 ईसा पूर्व से 7 ईसा पूर्व तक का कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक गद्दी पर बैठा। कण्व वंश के शासकों की शक्ति का नाश कर बचे हुए शुंग मुखियों का दमन भी सिमुक ने किया था तथा सातवाहन वंश की नींव रखी थी। तो सिमुक ऐसे थे कि जिन्होंने कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, उनकी हत्या की, और जो बचे कुचे शासक थे शुंग वंश के थे चाहे कण्व वंश के थे उनका दमन किया और सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक को सिंधुक के नाम से भी हम जान सकते हैं, अर्थात सिंधुक, कहीं कहीं इनका नाम सिंधुक माना गया है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात पैठन एवं अमरावती थी, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में थी। पुराणों में इनके वंश को आंध्रभृत कहा गया। अब आंध्रभृत क्यों कहा गया, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी देख लें कि आंध्रभृत इसके पूर्व जो ये सातवाहन वंश के जो शासक थे, इसके पूर्व कण्व वंश के यहाँ ये कार्य करते थे और कण्व वंश के कार्य करने के कारण इनको उनका नौकर या भृत की भांति माना गया, इसलिए पुराणों में इन्हें आंध्रभृत कहा गया तथा अभिलेखों में इन्हें सातवाहन वंश कहा गया। अभिलेखों में इनको सातवाहन वंश कहा गया है लेकिन पुराणों में इन्हें आंध्रभृत कहा गया है। इस तरह इतिहासकारों ने दोनों नाम जोड़कर इन्हें आंध्र सातवाहन वंश कहा है, अर्थात दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग था, लेकिन इतिहासकारों ने इन्हें आंध्र सातवाहन वंश कहा गया ताकि जो जानकारी है अभिलेखों से प्राप्त जानकारी और पुराणों से प्राप्त जानकारी दोनों का एक साथ समाहित हो सके। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्र था। जैन गाथा के अनुसार इन्होंने कई जैन एवं बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण कराया। ये भी माना जाता है कि इन्होंने कई जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया था, अर्थात ये भले ही ब्राह्मण रहे हों लेकिन अन्य धर्म के संबंध में भी इनका आदर का भाव था। माना जाता है कि अपने अंतिम समय में सिमुक अत्यंत दुराचारी हो गया था, इस कारण उसकी हत्या कर दी गई। दुराचारी हो गया था अंतिम समय में, जब आ गया तो जैनियों पर बहुत अधिक दुराचार ये करने लगा और इसी दुराचार के कारण विद्रोह हुआ और इनकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात इनका भाई कान, जिसको कृष्ण भी कहा गया, ने गद्दी संभाली, क्योंकि इनका जो पुत्र था, सिमुक का जो पुत्र था सातकर्णी, वह नाबालिग था, इसलिए इनका जो भाई था कान, कृष्ण, इन्होंने गद्दी संभाली। इस तरह सिमुक का शासन समाप्त हुआ। इसके बाद कान के संबंध में आ जाते हैं। कान, जिनको कृष्ण भी कहा गया है, इनके संबंध में इतिहास में बहुत अधिक जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जितनी जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार सिमुक जो अपने अंतिम समय में दुराचारी हो गया था उसकी हत्या कर दी गई। अब हत्या के संबंध में भी कहते हैं कि कान ने इनकी हत्या की, जो इनके भाई थे,
लेकिन इतिहास में इसके संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता। इनकी मृत्यु के पश्चात उनका भाई कान, जिसको कृष्ण भी कहते हैं, वह राजा बना, क्योंकि सिमुक का पुत्र सातकर्णी अवयस्क था, अर्थात वह इतना योग्य नहीं था, बहुत उम्र में छोटा था, इसलिए कान है जो सिमुक का भाई था वह उसने राजगद्दी संभाली। नासिक के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। नासिक में जो 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं जो गुफाओं में, इनमें पहले में राजा कान ने कृष्ण के संबंध में तथा दूसरे में राजा सातकर्णी प्रथम की प्रपौत्री के संबंध में जानकारी मिलती है। नासिक गुफा की खुदाई में कान कृष्ण के संबंध में जो जानकारी मिलती है, उनके अनुसार कान ने नासिक तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। अब जो गुफा प्राप्त हुई और नासिक में उसमें कान का जिक्र था, तो ये मान लिया गया कि नासिक तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। माना जाता है कि यहाँ कांग्रेस लिखा गया है, एक्चुअल में वो कान है। कृष्ण बौद्ध धर्म के संबंध में उदार थे। कान के पश्चात सिमुक पुत्र सातकर्णी ने गद्दी संभाली। अब जब कान की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात तब तक के सातकर्णी जो सिमुक के पुत्र थे वो बड़े हो गए थे और उन्होंने गद्दी संभाली। और ये माना जाता है कि सातकर्णी वास्तव में सातवाहन वंश के सबसे सशक्त शासकों में से एक थे, और इसी को कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वास्तविक जो सातवाहन वंश की स्थापना हुई है वो सिमुक के द्वारा ना होकर सातकर्णी प्रथम के द्वारा हुई है। लेकिन सिमुक के द्वारा भी इस सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी, और वास्तविक अगर माने इतिहासकारों के हिसाब से तो सातकर्णी के हिसाब से की गई। आगे हम देखेंगे अब सातकर्णी प्रथम के संबंध में। कान कृष्ण या कृष्णा भी कहते हैं के पश्चात सातकर्णी प्रथम ने शासन की बागडोर संभाली। यह ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, अर्थात ब्राह्मण धर्म को ही मानते थे, लेकिन कई इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। और ये भी माना जाता है कि इनके संबंध में कि ये ब्राह्मण नहीं थे, ये क्षत्रिय थे, लेकिन ये एक विवाद का विषय रहा है। और इस संबंध में जो अभिलेख मिलते हैं वो ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा मानने वाले मिलते हैं, इसलिए हमें इन्हें ब्राह्मण ही मानते हैं। माना जाता है कि इसने 18 यज्ञ किए। इसी बात से इस बात को माना जाता है कि ये ब्राह्मण थे कि इन्होंने 18 यज्ञ किए। इनमें से 2 अश्वमेध यज्ञ हुए और 1 राजसूय यज्ञ भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने 18 यज्ञ किए थे। माना जाता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ थे और 1 राजसूय यज्ञ था। इनके शासनकाल में भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ हुआ। जैसे मैंने इसके पहले बता चुका था कि भूमि दान की प्रथा नहीं थी, लेकिन इनके द्वारा भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ भी हुआ। इनका उल्लेख नगनिका के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। नगनिका मतलब सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और उनके जो अभिलेख थे उसमें ये जानकारी मिलती है कि इनके द्वारा भूमि दान की प्रथा का आरंभ हुआ। नगनिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। इनके लेख नगनिका के नानाघाट अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें जो लेख लिखाया था, जो शिलालेख थे और जो गुफा लेख थे, उन अभिलेखों में मतलब इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। नगनिका का नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी के 2 पुत्रों शक्तिश्री एवं वेदश्री का उल्लेख मिलता है। नगनिका जो बताई थी कि इनके 2 पुत्र थे, एक थे शक्तिश्री, दूसरा वेदश्री। और कालांतर में कहते हैं कि एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और जब सातकर्णी प्रथम नहीं रहे तो उनके पश्चात उनके अवयस्क पुत्र होने के कारण नगनिका ने संरक्षक के रूप में राज शासन किया और राज का संचालन किया। इनका जो शासनकाल रहा भौतिक दृष्टि से संपन्न था, अर्थात सातकर्णी प्रथम का जो शासनकाल था भौतिक दृष्टि से बहुत संपन्न था। सातकर्णी प्रथम मालव शैली में गोल मुद्रा चलाई थी। मालव शैली की जो गोल मुद्रा चलाई थी सातकर्णी प्रथम के बाद कुछ विद्वानों का मानना कि हाल ने गद्दी में बैठी है, लेकिन इतिहास में कुछ और राजाओं का जिक्र भी है। तो ये रहा सातकर्णी प्रथम तक। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष जानकारी इनके संबंध में प्राप्त नहीं होती है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा
और आपके ज्ञान संवर्धन में उपयोगी होगा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी होगा। आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि इसके जस्ट बाद सातवाहन वंश के अन्य राजाओं की जानकारी का एक वीडियो अपलोड होने वाला है, वो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।